बच्चों गुड इवनिंग। आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला, और जिसमें हमने लेसन लिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन में हमने इससे पहले पढ़ लिया था कार्ल राउस का नियम, और कार्ल राउस के नियम के बाद हम पढ़ते हैं कार्ल राउस के नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहला है दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हम इस कार्ल राउस के नियम के आधार पर कर सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो कि माना अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। यानी अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की अपन को मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो इसका मान 3 विद्युत अपघट्य जैसे CH3COOH NaCl व HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के द्वारा किया जा सकता है। इस लाइन को बिल्कुल अच्छे दिमाग लगा लो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक एसिड है, इसकी मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी है अनंत तनुता पर। तो इसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे कि जो विद्युत अपघट्य कुछ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, सोडियम एसीटेट है, NaCl है, HCl है, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता हमें जो मिली हुई है उसके द्वारा हम इस एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको कुछ एग्जांपल में बताता हूं। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना था, एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना था। तो इसमें हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, लैम्डा इंफिनिटिव CH3COOH लैम्डा इंफिनिटिव CH3CO माइनस प्लस लैम्डा इंफिनिटिव H प्लस। ये अपन को ज्ञात करना है इस एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता। इसके लिए हमें 3 प्रबल विद्युत अपघट्य दे रखे हैं और उनकी मोलर चालकताओं को देख करके हम इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे पहले हमें दिया हुआ है अनंत तनुता पर सोडियम एसीटेट दे रखा है। इसका जब आयनिक चालकता निकालेंगे तो लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इंफिनिटिव Na प्लस। दूसरा दे रखा था NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दे रखी थी NaCl। इसका अपन आयन बनाएंगे तो Na प्लस लैम्डा Cl माइनस। एक दे रखा था HCl, तो HCl लैम्डा इंफिनिटिव हो गया, और ये देखो क्या बनेगा, इससे लैम्डा इंफिनिटिव H प्लस और Cl माइनस लैम्डा इंफिनिटिव Cl माइनस। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। हमें ये ज्ञात करना है ये वाला। तो एक तो इसमें ये है CH3 है, H किसमें है, इसमें है,
ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ोगे और उसमें से 2 को घटा दोगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को, तो समीकरण 1 व 3 को जोड़कर समीकरण 1 को घटाने पर हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। तो लैम्डा इन्फिनिटी CS3 COOH बराबर समीकरण 1 ये रहा। तो लैम्डा इन्फिनिटी CS3 COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी NaCl, इसमें आपको समीकरण 3 जोड़ना है ये वाला। तो लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। अब इसको समीकरण 2 को घटाना है, तो माइनस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस माइनस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। तो प्लस माइनस की संख्या यानी सेम संख्या आगे समान अलग अलग हो तो ये कट जाएगी। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कट रही है। Na प्लस है ये, तो Na प्लस से ये Na माइनस ये वाला गया, और यहाँ पे Cl माइनस से एक Cl माइनस गया ये वाला। आपके पास बचा ये और ये, तो आपकी आ गई अनंत तनुता पर एसिटिक एसिड की मोलर चालकता CH3C डबल माइनस लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस। इस प्रकार से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हम ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हमें क्या हो, प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताएं दी हुई हो। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कॉलराउस के नियम के अनुप्रयोग जो हम पढ़ रहे हैं उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। HCl सोडियम एसीटेट NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का मान हमें दिया हुआ है, ठीक है। और अनंत तनुता पर CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो भी चीज दी है गिवन को लिख लो आप, दिया है। अब जो चीज दी है सबसे पहले इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी आप लिख सकते हो लैम्डा इन्फिनिटी HCl, और ये बन गया आपका लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इसकी मोलर चालकता आपको दी है 426.1। ठीक इसी प्रकार से सेकंड है एसीटेट सोडियम एसीटेट, तो लैम्डा इन्फिनिटी CH3COONA, इसको तोड़ोगे तो बनेगा लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस, दैट द इक्वेशन नंबर 2, और इसका मान दिया हुआ है 91.0। इसी प्रकार से लैम्डा इन्फिनिटी NaCl दे रखा है, NaCl की मोलर चालकता, तो लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, इक्वेशन नंबर 2, और इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता दे रखी है 126.45। क्लियर। अब आपको CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो आप ये देखो सबसे पहले CH3 किसमें है, CH3 इसमें है, यहाँ पे N है भैया, और H कहाँ पे मिलेगा, 1 पर। तो समीकरण 1 और 2 को तो क्या करना है, जोड़ना है।
और उसमें से 3 को घटाना है। तो आप लिख सकते हो कि लैम्डा इन्फिनिटिव CH3 COOH, तो 1 और 2 को जोड़ो, लैम्डा इन्फिनिटिव HCl प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव CH3 COON, और माइनस करना है आपको NaCl लैम्डा इन्फिनिटिव NaCl। तो ये सारी वैल्यू आपके पास है। तो CH3 COOH, इसका दे रखा है HCl का 426 प्लस सेकंड इसका दे रखा है 91.0, इसका दे रखा है 426.1, और इसका दे रखा है आपको 126.45। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा इन्फिनिटिव CH3 COOH वो आएगा 390.65 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार वापस इसको चेक कर सकते हो कि ये 3 प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, इनकी मोलर चालकता हमें दे रखी है, CH3 COOH की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम तीनों के आयनिक चालकताओं का योग हमने कर लिया। फिर हमने देखे कि CH3 COOH इस समीकरण में आता है और H इस समीकरण में आता है, H इस समीकरण में आता है। तो इन दोनों को जोड़ा, इसको घटा दिया, यानी इन दोनों को जोड़ा तो समीकरण 1 को और 2 को जोड़ा और तीसरे को घटा दिया। इस प्रकार से हमें एक दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3 COOH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम कॉलराउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा अल्फा ज्ञात करेंगे और साथ में वियोजन स्थिरांक या फिर आयनन स्थिरांक के ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आयनन की मात्रा पर डिपेंड करती है, अल्फा पर डिपेंड करती है। तनुता बढ़ाएंगे तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी, आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो मोलर चालकता बढ़ती है। तो इस बात को हम क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आयनन की मात्रा पर, आयनन की मात्रा का मतलब हो गया अल्फा पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखना कि मोलर चालकता आयनन की मात्रा पर डिपेंड करती है। दूसरी बात करेंगे, तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा अल्फा तथा मोलर चालकता बढ़ती है। ठीक है, कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है और C सांद्रता पर उसकी मोलर चालकता है लैम्डा C और अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता है लैम्डा इन्फिनिटी या शून्य सांद्रता। तो ये बात लिख सकते हैं कि माना किसी दुर्बल
विद्युत अपघट्य की C सांद्रता पर मोलर चालकता लैम्डा C m है तथा अनंत तनुता या कह सकते हैं अपन शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनिटी m हो तो आयनन की मात्रा आयनन या वियोजन की मात्रा बराबर होगी, किसके बराबर होगी? लैम्डा C, ऐसे लिख सकते हैं, C सांद्रता पर मोलर चालकता बटा शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता। क्लियर? तो आयनन की मात्रा को अल्फा से व्यक्त करते हैं बराबर C सांद्रता पर मोलर सांद्रता को लैम्डा C m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता को हम किससे व्यक्त करेंगे? लैम्डा C लैम्डा 0। ये होगी आयनन की मात्रा निकालने का एक समीकरण। तो एक बार इस समीकरण को अच्छे से देखिए, ठीक है? इस समीकरण को बहुत अच्छे से देखिए। आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा Cm इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब हम वियोजन या आयनन की मात्रा अल्फा याद कर सकते हैं कॉल-राउस के नियम से। ठीक है? तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसका मतलब हमने जो सेकेंड अनुप्रयोग पढ़ा उसमें हमने क्या ज्ञात किया? एक तो आयनन की मात्रा ज्ञात कर ली अल्फा। तो अल्फा निकालने का एक फॉर्मूला हमने बना लिया है। इसके बाद देखते हैं कि हमें ज्ञात करनी है, एक स्थिरांक ज्ञात करना है, साम्य या वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक। तो आयनन स्थिरांक के ज्ञात करने के लिए दुर्बल अम्ल CH3COOH लेते हैं, जिसके वियोजन की मात्रा, जिसकी आयनन की मात्रा अल्फा है। फिर इस चीज को समझिए, हमने आयनन स्थिरांक के ज्ञात करना है। इसके लिए हमने दुर्बल अम्ल लिया और उस दुर्बल अम्ल के आयनन की मात्रा को हमने अल्फा बताया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका वियोजन करते हैं। CH3COOH जब इसका वियोजन करेंगे तो हमें मिलेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है? तो इसकी तीन जगह, सबसे पहले प्रारंभिक सांद्रता। तो प्रारंभ में इसको 1 माना, ये 0 सांद्रता में है। प्रारंभ में इसको 1 माना और बात करते हैं साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था जब आएगी तो 1 में से अल्फा मात्रा वियोजित हो जाएगी।
तो ये कितना बचेगा अल्फा, ये कितना बचेगा अल्फा। बात करते हैं सी सांद्रता पर। सी सांद्रता पर इसकी मात्रा हो जाएगी 1 अल्फा इंटू सी, इसकी हो जाएगी अल्फा इंटू सी और इसकी हो जाएगी अल्फा इंटू सी। ठीक है भैया, यहां तक भी समझ में आ गया। अब हमें बात करना है साम्य आयनन स्थिरांक। तो आयनन स्थिरांक किसका आयनन कर रहे हैं, एसिड का। तो Ka बराबर जानते हैं Ka की वैल्यू उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद की सांद्रता को लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक या क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, अब Ka बराबर क्या आ गया, Ka बराबर उत्पाद कौन कौन से हैं, ये तो आप लिख सकते हो अल्फा सी इंटू अल्फा सी बटे अभिकारक कौन से होंगे ये, तो 1 माइनस अल्फा इंटू सी, सी से सी कैंसिल। हमारे पास Ka की वैल्यू क्या आई, Ka की वैल्यू आई अल्फा स्क्वायर सी बटा यह आया 1 माइनस अल्फा। तो इस प्रकार से हम वियोजन स्थिरांक Ka की गणना कर सकते हैं। Ka बराबर अल्फा स्क्वायर सी बटा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, चेक कर लेना, सी से सी कैंसिल, अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये समीकरण आ गया वियोजन स्थिरांक का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। देखो कुछ और इससे फॉर्मूले निकलते हैं अल्फा के, आयनन की मात्रा के, तो उन फॉर्मूले को भी आप याद रखना, ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हमने आयनन की मात्रा देखा था अल्फा बराबर लैम्डा सी एम बटे लैम्डा इंफिनिटिव या 0m। यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, एक हमने और पढ़ा था Ka की वैल्यू देखा था, हमने देखा था लैम्डा m बराबर K इंटू 1000 बटे C। ये समीकरण भी हमने पढ़ लिया है, इक्वेशन नंबर 2। एक और हमने पढ़ा था लैम्डा इंफिनिटिव बराबर लैम्डा इंफिनिटिव प्लस लैम्डा इंफिनिटिव माइनस, ये इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों चीजें हमने पढ़ी हुई है। अगर मैं इसका मान और इसका मान यहां रख दूं तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बराबर ये वाली वैल्यू, इसका मान यहां रखूंगा तो K इंटू 1000 भी है यहाँ पे 1000 बटे C। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू रखनी है, ये इन्फिनिटी वाली वैल्यू, तो यहां लिख सकते हैं गुणा ये वाली वैल्यू रखो आप लैम्डा इंफिनिटी प्लस लैम्डा इंफिनिटी माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक फॉर्मूला और मिल गया है नंबर 4। अगर आयनन की मात्रा को ज्ञात करनी है तो K है विशिष्ट चालकता, कप्पा 1000 सांद्रता है, यह आयनिक चालकताएं हैं, मोलर आयनिक चालकताएं है ना। तो अगर आपको मोलर आयनिक चालकताएं दी हुई हो, सांद्रता दी हुई हो, कप्पा का मान दिया हुआ हो, तो आप इस सूत्र का यूज करके आप आयनन की मात्रा यानी कि अल्फा निकाल सकते हैं। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो आज हमने कार्ल राउस के नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़े, उनसे रिलेटेड चीजें पढ़ी।
कल हम लेके आएंगे आपके लिए विद्युत अपघटनी सेल, फेराडे रूल्स। तो आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। धन्यवाद।